हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आज बनने वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आप फुल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का एक फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट इस तरह का बना लेंगे। ये फॉर्मेट हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फॉर्मेट हमेशा बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप लोग जल्दी से इस फॉर्मेट को बना लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर का, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन्स, जो भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स है उनको बहुत छोटे रूप में यहां पर लिखेंगे, उसके बाद एसेट्स और उसके बाद कैपिटल प्लस लायबिलिटी को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखेंगे कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम यहां पर पहले लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसेट्स में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो सारे नाम एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे और ना ही सारे लायबिलिटीज का नाम एक किसी क्वेश्चन में आता है। तो एसेट्स में या तो 2 या 3 नाम आएंगे, लायबिलिटी में 1 या 2 नाम आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ने वाला है, कौन कौन से एसेट और लायबिलिटीज का नाम इसमें आने वाला है, और उसके बाद ही इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। देखिए 25,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है गोपीनाथ। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कम से कम उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, कभी कभी 3 या 4 जगह भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी इनकम या प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करेंगे और लॉसेस या एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो गोपीनाथ अगर 25,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ेगा, देखिए। एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, क्योंकि जैसे 25,000 रुपए हम लोग बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में सबसे पहले कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश बढ़ेगा, या फिर बोलिए कैश बिजनेस में आएगा 25,000। तो एक जगह इफेक्ट तो इस पर पड़ेगा। एक और इफेक्ट कहां पड़ेगा, तो ये जो 25,000 हम लोग बिजनेस में लगाएंगे, इससे एक तरफ तो कैश बढ़ेगा और दूसरी तरफ बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, 2 जगह इफेक्ट होगा, यानी कि ये जो पैसा हम लोग 25,000 बिजनेस में लगा रहे हैं, इसको कैपिटल बोलकर ही बिजनेस में लगा रहे हैं, तो इससे 2 इफेक्ट होगा। एक तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा, दूसरा बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा। तो एक साइड, एसेट साइड का एक आइटम मिला, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का एक आइटम मिला। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज किए 10,000 का, लेकिन यहां पर 4 कैश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 कैश नहीं लिखा हुआ है और पर्सन का नाम गिवन है क्वेश्चन में। जब भी कभी ऐसा होता है तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार का ट्रांजैक्शन है, यानी हम लोग जो श्याम से गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम लोग उसका पैसा श्याम को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्याम से कैसे सामान खरीद के ला रहे हैं, उधार में, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो इसका 2 जगह इफेक्ट क्या होगा, एक तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स खरीद के लाएंगे तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, और दूसरा हमारे ऊपर 10,000 का उधार भी बढ़ जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और जिससे हम लोग उधार में सामान खरीद के लाते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। यानी कि हम लोग 10,000 स्टॉक में प्लस करेंगे और क्रेडिटर में भी 10,000 प्लस करेंगे। 2 हो गया। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, 1800 का सामान सोहन को हम लोग सेल किए कितने में, 1500 में। ठीक है, 1800 का सामान 1500 में सोहन को सेल किए, इसका कितना जगह इफेक्ट होगा अब हम लोग देखेंगे। गुड्स
बिजनेस से गुड्स कितने का गया, 1800 का गया, तो हम लोग स्टॉक में से 1800 यानी 1800 माइनस करेंगे। ठीक है, अब सोहन को हम लोग सामान कितने में दे रहे हैं, 1500 में दे रहे हैं। और देखिए यहां पर कहीं पर फोर कैश नहीं लिखा हुआ है, पर्सन का नाम दिया हुआ है सोहन और फोर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सोहन को हम लोग क्रेडिट यानी उधार में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 1500 रुपया से हमारा ये डेटर इंक्रीज होगा, यानी जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, यानी सोहन हमारा कौन होगा, डेटर होगा। जैसे श्याम हमारा कौन था, क्रेडिटर था, जिससे उधार सामान खरीद के लाते हैं वो क्रेडिटर होता है, और जिसको हम लोग उधार में बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। सोहन हमारा डेटर है, डेटर से कितना पैसा लेना है, 1500, 1500 लेना है, तो हम लोग स्टॉक में से 1800 माइनस करेंगे, सोहन के नाम पर यानी डेटर के नाम पर 1800 रुपया लिखेंगे। ठीक है, और अब इसमें लॉस कितना हो रहा है, 1800 का सामान हम लोग 1500 में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है 300 का लॉस हो रहा है। किसी भी तरह के लॉस को कैपिटल से माइनस करना चाहिए, तो कैपिटल से हम लोग माइनस करेंगे 300 रुपया। ठीक है, तीन जगह इफेक्ट पड़ेगा। फिर से एक बार बात कर लेते हैं, स्टॉक गया 1800 का, स्टॉक में 1800 माइनस होगा, सोहन यानी कि डेटर में हम लोग 1500 ऐड करेंगे, और लॉस 300 को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब लास्ट लाइन, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घर खर्च के लिए बिजनेस से 5000 रुपया विड्रॉ कर लेता है, 5000 विड्रॉ कर लेता है। तो हम लोग जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है बिजनेस में। ठीक है, कैपिटल और कैश दोनों बढ़ता है, तो जब हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे पर्सनल काम के लिए तो क्या होगा, हमारा कैश भी माइनस होगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स को यानी पर्सनल पर्पस से जब ओनर अपने बिजनेस से कोई पैसा या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स को कैश में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई नया हेड नहीं बनेगा। तो आप देखिए पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसेट साइड में 3 नाम है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में 2 नाम है, ये डिसाइड हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कैश, स्टॉक, डेटर और इधर कैपिटल, और ये यहां पर लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर। ये काम हम लोग पहले ही करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे कभी भी। और इस साइड में कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। 25,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग यहां पर सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस लिखेंगे, ट्रांजैक्शन को छोटा लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस, कैश बढ़ेगा 25,000, कैश में 25 लिखेंगे, स्टॉक अभी है नहीं 0 लिखेंगे, डेटर अभी है नहीं इसके सामने भी 0 लिखेंगे, और ये 25,000 बिजनेस में कैपिटल के नाम पर आया है इसलिए कैपिटल के सामने 25,000 लिखेंगे, क्रेडिटर अभी नहीं है इसलिए क्रेडिटर के सामने भी 0 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। श्याम से गुड्स खरीद रहे हैं 10,000 का, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। सेकंड, परचेज गुड्स, श्याम से परचेज कर रहे हैं गुड्स 10,000 में लेकिन उधार में। ठीक है, तो उधार में जब हम लोग काम करते हैं तो कैश में कोई ट्रांजैक्शन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 का, डेटर से कोई मतलब नहीं है, उसके सामने अभी भी 0 लिखेंगे। कैपिटल में तभी लिखते हैं जब कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, अभी कोई काम नहीं है कैपिटल का। क्रेडिटर में 10,000 लिखेंगे, और जब 2 लाइन आमने सामने आ जाए तो एक बार इसका क्या करना चाहिए, टोटल कर लेना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहां पर हम लोग न्यू इक्वेशन निकालेंगे, दोनों का टोटल कर लेंगे। 25,000 प्लस 0, 25,000, 0 प्लस 10,000, 10,000, यहाँ पे 0, यहाँ 25,000, यहाँ पे 10,000।
ये हो गया। अब हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन को देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू सोहन, 1800 का गुड्स था, 1500 में सोहन को हम लोग बेच दिए। क्या क्या इफेक्ट होगा देखिए। थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है। 1800 का सामान हम लोग कितने में बेच दिए? 1500 में बेच दिए। वो भी कैसे? उधार यानी क्रेडिट में। कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश के सामने जीरो लिखेंगे, ठीक है। स्टॉक में से माइनस होगा, स्टॉक 1800 का जाएगा बिजनेस से, स्टॉक 1800 माइनस हो जाएगा। डेटर यानी कि सोहन, ठीक है, जिसको उधार में बेचते हैं उसका नाम नहीं लिख के बल्कि उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? डेटर बोलते हैं। डेटर में 1500 रुपया लिखेंगे, लॉस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके सामने जीरो ही लिखेंगे और फिर इसका एक बार बैलेंस कर लेंगे और न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 25,000 प्लस जीरो 25,000, 10,000 माइनस 1800 कितना होगा देखिए? 8,200, ठीक है। 1500 यहां पर होगा 24,700 और यहां पर 10,000, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन, फोर नंबर, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा यह है। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। बिजनेस से जब पैसा प्रोप्राइटर यानी ओनर विड्रॉ कर लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और ड्रॉइंग्स के कारण क्या होता है? विड्रू फ्रॉम बिजनेस, विड्रू फ्रॉम बिजनेस। पैसा बिजनेस से निकाल लेंगे तो क्या होगा? कैश माइनस हो जाएगा 5,000, ठीक है। इसमें स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। हाँ, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 5,000, ठीक, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो कैपिटल घटता है। और अब हम लोग इसका क्या करेंगे? फिर से एक बार बैलेंसिंग कर लेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 25,000 में 5,000 माइनस करो, 20,000, 8,200 प्लस 1,500, 19,700 और यहां पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। आप चेक करिए कि बोथ साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। आप टोटल करके देखिए, हमेशा इक्वल ही मिलेगा आपको। 28,000, 29,700, ठीक है। और इस साइड का कितना हो रहा है? इधर का भी वही हो रहा है, 29,700। कितना भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे, बोथ साइड का टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज बन चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग तैयार रहना। और अब जस्ट कल या परसों में हमारा बिजनेस स्टडी, क्लास 11 बिजनेस स्टडी का भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिए मेरे साथ पूरे 1 साल क्लास 11 का अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।